मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा हमारा साथ दे। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दे। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदा हमारी आवाज़ बने। जो आवाज अभी आपने सुनी वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस दर्द की चीख है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK से आ रही है। वहाँ हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की फौज ने वहाँ के निहत्थे लोगों पर वो जुल्म ढाए हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पैनिक को आप कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। हमारे लिए कोई पैनिक की बात नहीं है। इट्स अ वेरी रूटीन अफेयर के जब पाकिस्तान POJK के अंदर कुछ जाति करेगा तो वो जाति तो मेरे कंट्री और मेरे कंट्री वासियों के ऊपर है, और उसके लिए अगर MES से सवाल पूछा जाएगा तो जायज बात है कि उसे कंडेम किया जाएगा। कश्मीर या POK की जहां पे इलेक्शंस कराए गए, इलेक्शंस के नाम पे जो मजाक चला वो सब आप लोगों ने देखा। वहां पे किस तरह से लोगों को मारा गया, किस तरह उनको टारगेट किया गया, किस तरह से लोग जख्मी हुए, लोगों की जानें भी गई। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस वक्त आपस में लड़ती हुई नजर आ रही हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। दोनों का यही कहना है कि जी इलेक्शंस में जो है वो धांधली हुई है कश्मीर के अंदर। अब इसको आजाद कश्मीर कहते हुए दिल दुखता है, क्योंकि आज कश्मीरी खुद इसको आजाद नहीं समझते हैं। लेकिन आज एक तरफ फिर भी आजाद कश्मीर में जो है वो अपने प्यारों के जनाजे पड़े जा रहे थे। ये देख लीजिए आप। POJK में जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। POJK में जो कुछ हो रहा है उसमें कंट्री इंडिया स्टैंड्स वन। दोस्तों, आज जो आवाज़ें आज POJK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से आ रही है वो किसी आम प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि एक सिविल वॉर की शुरुआत है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लोग सड़कों पर उतरे थे अपने हक के लिए, बिजली के भारी बिल, आटे की कमी और पाक के बेवजह दखल के खिलाफ, लेकिन बदले में उन्हें गोलियां मिली। पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने ही लोगों पर जो कहर बरपाया है वो सीधे तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हालत इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि वहाँ की महिलाएं और आम जनता अब खुलेआम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से मदद की गुहार लगा रही है। ये रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। एक तरफ पाकिस्तान इलेक्शन का ढोंग रचा रहा था और दूसरी तरफ रावलकोट से लेकर मीरपुर तक मासूमों का खून बहाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही दिन में 40 से ज़्यादा सिविलियन जाने गई है। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट लगाने की कोशिश की गई ताकि ये जुल्म दुनिया तक ना पहुँचे, लेकिन आवाम का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर है। आज हम इस क्राइसिस की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन आने वाले वक्त में पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनामिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बदल कर रख देगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन, गोलियों की आवाज, खून से सने रास्ते और अब एक ऐसी गुहार जिसने पूरे इलाके की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हफ्तों से हम एक बात करते रहे हैं, पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव क्या है। उसके मुताबिक तमाम के तमाम लोग, चाहे आदिल राजा है, पहले तो बलोची थे, आदिल राजा था, कुछ और लोग हैं जिनके नाम यूजुअल लिए जाते हैं, आवाज़ हक बुलंद करते हैं, वो बाहर के एजेंट थे। लेकिन अब तो मुसलसल एक ही बात हो रही है कि तमाम का तमाम पाकिस्तान ही जो आवाज़ हक बुलंद करता है वो बाहर का एजेंट है। वो कभी इंडिया का एजेंट बना देते हैं, कभी कहते हैं राय है, कभी कहते हैं ये फितना है, कभी कहते हैं ये दहशतगर्द है। लेकिन आज पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर खुद जब कल उसने आके ये बोल दिया कि उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीरी प्रोटेस्टर्स पाकिस्तान के दुश्मन उनको करार दे दिया, तो सोचिए ये वही कश्मीरी हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान ने 78 साल सियासत की है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान पे 78 साल से इन्हीं कश्मीरियों के नाम के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, जिनके नाम के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने का दावा किया जाता है, जिनके नाम के ऊपर हर फोरम के ऊपर जो है वो आके स्पीचेस की जाती हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है वो सियासत की जाती है, इंडिया को और दुनिया को ब्लैकमेल किया जाता है। और जब वही लोग जो है अपने बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक मांगना शुरू करते हैं तो उन्हें दुश्मन कहकर जो है वो
एजेंट बोल दिया जाता है और कलअदम करार दे दिया जाता है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेट की सोच है जो ख्वाजा आसिफ पपट प्राइम मिनिस्टर DGISPR के कहने के ऊपर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, याद दहानी कराता चलूं, देख लीजिए। होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। थैंक यू। ये पाकिस्तान का वजीर दफा जो कि पपेट डिफेंस मिनिस्टर है, उसका बयान अजीजान मन, ये जो बयान है ना, अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि ये बयान कोई अपनी मर्जी से वो दे रहा है, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं दे रहा ये बयान। ये उसको फौज ने कहने के लिए, बयान देने के लिए कहा है, लेकिन ये सोच बता रहा है पाकिस्तान पे काबिज एलीट कैप्चर की। फिर आप आ जाएं जो इनकी स्टेट्स पहुंची हुई हैं, जो लूट मार कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग जो हैं ये तो जी भारत से मिले हुए, ये लोग जो हैं ये तो जी भारत के साथ मिलकर या भारत से फंडिंग लेकर ये काम कर रहे हैं और इस किस्म की बातें की जा रही है। यकीनन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यानी पाकिस्तान की स्टेट एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। बांग्लादेश हम भुगत चुके हैं, बांग्लादेश जो हमने भुगता तो उसका रीजन भी यही था कि उस वक्त वहां के लोगों को जिस तरह से डिग्रेड किया जाता था, वहां के लोगों को जिस तरह से राइट्स नहीं दिए जाते थे, वहां के लोगों के साथ जिस तरह से जुल्म किया जाता था, उन्होंने बेहतर समझा कि वो हमसे अलग ही हो जाए। पाकिस्तान जिनसे अलग हुआ, भारत, वो भी खुश है। पाकिस्तान से जो अलग हुए यानी कि बांग्लादेश, वो भी खुश है। प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ, रोता पीटता या मुश्किल में अगर दिखाई देता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई देता है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन बलोचिस्तान भी अलग होगा, एक दिन KPK भी अलग होगा और एक दिन आजाद कश्मीर या POK भी डेफिनेटली अलग होगा। और उस वक्त चाहे लोग मुझे अभी गद्दार बोले या गालियां निकाले या बुरा भला कहें या लानते भेजें, कुछ भी कहें, लेकिन मैं बता रही हूं कि अगर इन्होंने अकल ना पकड़ी पाकिस्तान की स्टेट चलाने वालों ने या पाकिस्तान की स्टेट ने, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये जो लोग बातें किया करते ना कि ये हिस्सा भी अलग हो जाएगा और वो हिस्सा भी अलग हो जाएगा, वहां तक ये लोग खुद पहुंचा देंगे। जिस तरह से लोगों को मारेंगे, लोगों के राइट्स नहीं देंगे, उनकी जानें लेंगे, उनके पास क्या चॉइस रह जाएगी। यही हालात इन्होंने 71 में कर दिए थे और जो कुछ हुआ सबके सामने है। और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो 71 से भी बदतर है। 71 में भी शायद इतना कुछ नहीं हुआ होगा जो इस वक्त चल रहा है। और उसके बाद स्टेट जो है वो अपने तौर पे अकड़ रही है कि जैसे इन्होंने कोई बहुत कारनामा किया है और इनके आगे कोई भी कुछ बोलेगा तो ये कह देंगे कि जी ये तो जी भारत से मिले में। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि डिफेंस मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं, जी हम ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी यही कहना है कि जी जो भी कश्मीर में जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो जी उसको मैं यही समझता हूँ कि वो ऐसे ही हमारा दुश्मन है जैसे भारत हमारा दुश्मन है। इस किस्म की बातें जो हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही ढक्कन है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं इन लोगों को हिंदुस्तान की सफ में देखता हूँ, ये लोग पाकिस्तान दुश्मन है। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यही है हर एक के बारे में, चाहे वो कश्मीर के लोग हों चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वो किसी से डायलॉग नहीं करेंगे, इन तमाम लोगों को वो दुश्मन समझते हैं और उनका ख्याल है कि ये लोग वैसे ही है जैसे कि भारत है। यानी अगर भारत हमने भारत के साथ जो दुश्मनी पाल रखी है तो इसी तरह की दुश्मनी ख्वाजा साहब इन लोगों से भी कह रहे हैं जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी जाने गई है, जिनके ऊपर फायरिंग की गई है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है, उनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब का ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जिन्होंने एक जमाने में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए न जाने कितनी ही बातें पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके खिलाफ की थी। उनकी वीडियोस आज भी घूम रही हैं, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं क्या हुआ, इनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। दोस्तों, तो इस पूरे सिचुएशन का डीप एनालिसिस करने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि POJK की आवाम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्हें समझ आ गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार यानी भारत में विकास और सुरक्षा है, जबकि उनके हिस्से में सिर्फ भुखमरी और फौज के जूतों का दबाव आया है। दोस्तों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के सामने आने से पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। भारत का जियोपॉलिटिकल स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि POJK भारत का अटूट अंग है और पार्लियामेंट में संकल्प भी यही कहता है। जब वहाँ के लोग खुद भारतीय सेना की तरफ आशावादी नज़रों से देख रहे हैं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में घबराहट लाजमी है। ये चिंगारी अब एक ऐसी मशाल बन चुकी है जिसे शांत करना पाक आर्मी के बस की बात ही नहीं रही। आने वाले वक्त में
ये तय करेगा कि पीओके की मुक्ति और भारत के साथ उसके विलय का रास्ता कैसा होगा। ये आम बगावत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग टेक्टोनिक प्लेट है जो आने वाले वक्त में पूरे साउथ एशिया का नया नक्शा तय कर सकती है।